हो गए, जैसे जिसके घर में पानी नहीं आता हो, वो 10 बाल्टी बगल के पड़ोस से लेकर आता हो तो वो बड़े हिसाब से पानी को खर्च करेगा। बट जिसके अनलिमिटेड वाटर आता हो, पूरे दिन पानी आता हो, अनलिमिटेड खर्चा करेगा, वेस्ट करेगा, नाली में बहाएगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल जीनियस ऑफ कॉमर्स। गाइस, आज की इस वीडियो बात करने वाले सर फाइनेंशियल प्लानिंग, जो कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट या बिजनेस फाइनेंस चैप्टर नंबर 9 आपकी बुक बिजनेस स्टडी से पढ़ाने जा रहा हूं। सर फाइनेंशियल प्लानिंग एक बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का छोटा बच्चा है, ठीक है, जिसको बड़े बच्चे को तुम पढ़ रहे हो फाइनेंशियल मैनेजमेंट को, उसका एक छोटा सा बच्चा है, बेटी है उसकी। फाइनेंशियल प्लानिंग सबसे पहली बात इन दो बातों पर, ऐसा लगेगा आपको बहुत हद तक आप फाइनेंसिंग डिसीजन में पढ़ चुके हैं इस बात को। अगर वो अच्छा समझ में आया तो ये बहुत अच्छा आएगा, और वो थोड़ा अच्छा समझ में आया तो ये अच्छा समझ में आएगा। फटाफट शुरू करते हैं सर। फाइनेंशियल प्लानिंग जो है, इट मीन्स डिसाइडिंग इन एडवांस। सर प्लानिंग जैसी डेफिनेशन लग रही है, जैसे प्लानिंग की पढ़ी थी, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, वेयर टू डू, वैसी वाली है क्या? जी सर, बस प्लानिंग में क्या और जोड़ दिया आपको, फाइनेंशियल जोड़ लिया। मतलब ये प्लानिंग पैसों से रिलेटेड होगी, मनी से रिलेटेड होगी, क्योंकि ये प्लानिंग कौन सी है दोस्त? फाइनेंशियल प्लानिंग। इट मींस डिसाइडिंग इन एडवांस हाउ मच टू स्पेंड, कितना खर्च करना है। और खर्च क्या करते हैं हमेशा? पैसा या टाइम। यहां पर पैसे की बात चल रही है सर। इट मींस डिसाइडिंग इन एडवांस हाउ मच टू स्पेंड एंड व्हाट टू स्पेंड, कितना खर्च करना और किस पर खर्च करना है भाई, कितना और किस पर। ऑन व्हाट टू स्पेंड अकॉर्डिंग टू द फंड्स एट योर डिस्पोजल, अकॉर्डिंग टू योर फंड्स, तुम्हारे पास जो पैसा है और आप कितना खर्च करना चाहते हैं। सिंपल सी फाइनेंशियल प्लानिंग की डेफिनेशन है। इसी डेफिनेशन को दो और मजेदार वर्ड से जोड़ा गया, अमाउंट ऑफ फाइनेंस नीडेड। अमाउंट ऑफ फाइनेंस नीडेड, कितना पैसे की जरूरत है आपको मार्केट से लाना है। फाइनेंसिंग डिसीजन भी तो यही बोलता था, एफिशिएंट एक्विजिशन ऑफ फाइनेंस टाइप का जी। अमाउंट ऑफ फाइनेंस नीडेड प्लस सोर्सेज ऑफ फंड्स, यहां आप दोनों बातें देखते हो, कितना पैसा रिक्वायर्ड है, वहां देखते थे सही तरीके से लाना, एफिशिएंटली लाना, पर कितना जो है वो फाइनेंशियल प्लानिंग बताती है आपको। अमाउंट ऑफ फाइनेंस नीडेड प्लस सोर्सेज ऑफ फंड्स, पैसा कितना लाओगे और कौन से सोर्सेज से लाओगे, डिवेंचर से, इक्विटी से, प्रेफरेंस शेयर से, रिटेन्ड अर्निंग से, ओनर फंड से, बोरोड फंड से। सारी बातें हमने जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पढ़ी हुई थी, फाइनेंशियल डिसीजन में पढ़ी हुई थी, वो सारी बातें यहाँ पर दोबारा से करने वाले। फटाफट से दो पॉइंट समझ लो सर। ये बता दो फाइनेंशियल प्लानिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट फर्क क्या है, तो पहले वही जान लेते चलो। फाइनेंशियल मैनेजमेंट नाम से लग रहा है, मैनेजमेंट एक बड़ा चैप्टर है, बड़ा नाम है, जिसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेशन सब कुछ आता है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाइडर स्कोप रखता है सर, इसका बड़ा स्कोप है, और फाइनेंशियल प्लानिंग का नैरो स्कोप है। फाइनेंशियल प्लानिंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट की छोटी बेटी है, बस ये मान लो। फाइनेंशियल प्लानिंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट की सबसे छोटी बेटी है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट मैनेज ऑल द एक्टिविटीज रिलेटेड टू फाइनेंस। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर हम सारी एक्टिविटीज जो भी फाइनेंस से रिलेटेड होती हैं, एफिशिएंट एक्विजिशन ऑफ फाइनेंस, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस एंड डिस्पोजल ऑफ सरप्लस फॉर द स्मूथ वर्किंग ऑफ कंपनी, ये पढ़ रखा है। तो सारी एक्टिविटीज को करता है, मतलब यहां पर पैसे लाने के साथ पैसा कहां लगाना और डिविडेंड कब बांटना और कब नहीं बांटना है, सारी बातें फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर है। मतलब सर फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन एज वेल एज डिविडेंड डिसीजन। बट फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर सिर्फ और सिर्फ आप फाइनेंशियल डिसीजन की ही बात करते हैं, ये नैरो स्कोप होता है। यहां सिर्फ आपको पता करना है इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स एंड टू सी दैट फर्म डज नॉट रेज फंड अननेसेसरीली। यहां पर हम वही वाला एग्जांपल लेते हैं कि फर्म को 50 लाख रुपए की जरूरत थी, फर्म ने कहीं 80 लाख रुपए तो नहीं ले लिया, कह रहे फंड्स तो इजीली आ जाता है मार्केट से। फर्म अननेसेसरी फंड्स का भी कुछ काम नहीं करेगी। प्लानिंग मतलब वो चीज, जो वो श्योरिटी, वो मजेदार चीज जो आपको कल बेहतर साबित कर दे। आप इतना ही खाएं जो आप डाइजेस्ट भी कर पाए और भूखे भी नहीं रहे, ठीक है। मतलब इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स एंड टू सी दैट फर्म डज नॉट रेज फंड्स अननेसेसरी, फंड्स अननेसेसरी रेज नहीं करने, ये फाइनेंशियल प्लानिंग बोलता है। ये सारी एक्टिविटीज की नहीं, सिर्फ दो ही बातों की बात करता है कि सर कितना चाहिए पैसा और ज्यादा नहीं चाहिए पैसा, हमें जितने की जरूरत है उतना चाहिए। एस्टिमेशन ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड प्लस सोर्सेज प्लस ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस, मतलब वही डेफिनेशन, कितना पैसा चाहिए, क्या सोर्सेज होने चाहिए, और उसको आप अननेसेसरीली वेस्ट नहीं करेंगे, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करेंगे फंड्स का। फर्म का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन तो होगा, प्लानिंग का मेन यही तो फोकस होता है। दो छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स हैं सर। ऑब्जेक्टिव्स मतलब वो चीजें जो फाइनेंशियल प्लानिंग को फुलफिल करवाती है। फाइनेंशियल प्लानिंग दो ही बातों पर टिका हुआ है, टू इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स व्हेनेवर दीज आर रिक्वायर्ड, आपको जब पैसों की जरूरत हो आपको तभी फंड्स लाने चाहिए। टू इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स, जब आपके पास पैसों की जरूरत हो तब आपके पास पैसे होने चाहिए। टू सी दैट फर्म डज नॉट रेज अननेसेसरीली, यहीं से वही वाली लाइन लिखी है, इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स
एंड टू सी दैट फर्म डज नॉट फंड्स रेज फंड्स अननेसेसरीली। मतलब फाइनेंशियल प्लानिंग का ये ऑब्जेक्टिव है कि आपको फाइनेंशियल प्लानिंग कर ही क्यों रहे हो, ताकि आपको जब पैसे की जरूरत हो तब आप पे पैसा हो। तो आप इसकी मदद से आप जानते हो कि आप पैसे को फालतू फंड में रेज ना करें और फालतू फंड में खर्च ना करें, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन रहना चाहिए फंड्स का। लास्ट पॉइंट है सर, जो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है, सिंपल क्वेश्चन एकदम, व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। तो ये 6 से 7 पॉइंट्स हमारे, जिसका छोटा वर्जन मैंने याद रखने के लिए नीचे दिया हुआ है। बहुत सिंपल सिंपल पॉइंट्स है, ऐसा लगेगा प्लानिंग के इंपॉर्टेंस पढ़ रहे हो आप लोग। पहला पॉइंट था यहाँ पर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यहाँ प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस, क्योंकि यहाँ पर रिसोर्सेज क्या है हमारा, फाइनेंस। कि अगर आप प्लानिंग कर लेते हो तो आप जो है रिसोर्सेज को इजीली, मतलब फाइनेंस को इजीली प्रॉपरली यूटिलाइज करोगे, आप इसको अननेसेसरी वेस्ट नहीं करोगे। जैसे जिसके घर में पानी नहीं आता हो, वो 10 बाल्टी बगल के पड़ोस से लेकर आता हो तो वो बड़े हिसाब से पानी को खर्च करेगा, बट जिसके अनलिमिटेड वाटर आता हो, पूरे दिन पानी आता हो, अनलिमिटेड खर्चा करेगा, वेस्ट करेगा, नाली में बहाएगा। इसी तरीके से पैसा जिसके पास बड़ी धीरे धीरे आता है तो धीरे धीरे खर्च करता है, इज्जत से खर्च करता है, ठीक है, जहां जरूरत होती है वहां खर्च करता है, और इवन कम खर्च करने की सोचता है, प्रॉपरली यूटिलाइज करेगा फाइनेंस को। पॉइंट नंबर 2 सर, लिंक प्रेजेंट विद फ्यूचर। प्लानिंग किसके लिए करी जाती है, आज के लिए या कल के लिए? सर कल के लिए। मतलब फाइनेंशियल प्लानिंग अगर आप करोगे, इंपॉर्टेंस क्या है फाइनेंशियल प्लानिंग की, कि ये आपको लिंक कराया था प्रेजेंट को फ्यूचर से। मतलब आप कल के लिए प्लानिंग आज कर रहे हो, पैसा ला रहे हो आज, पर ला किसके लिए रहे हो, कल खर्च करने के लिए। लिंक बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग डिसीजन, 2 फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बेहतरीन डिसीजन थे। फाइनेंसिंग डिसीजन मतलब एफिशिएंट एक्विजिशन ऑफ फाइनेंस, और इन्वेस्टमेंट डिसीजन एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस। दोनों को बढ़िया तरीके से फाइनेंशियल प्लानिंग परोस कर रखता है। मतलब मुझे पता है कि मुझे एक 50,000 रुपए का फोन लेकर आना है, तो मुझे 50,000 रुपए की जरूरत है। अब 50 में से 20 मम्मी से ले रहा हूं, 10 पापा से ले रहा हूं, 10 दोस्तों से ले रहा हूं, 10 अपने ला रहा हूं। पहले डिसाइड करूंगा ना 50,000 का ही फोन चाहिए, अगर फोन 1 लाख रुपए का चाहिए, बोलो। मतलब मेरे ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन को फाइनेंसिंग डिसीजन से जोड़ देता है कौन, फाइनेंशियल प्लानिंग। मतलब आपको कितना खर्च करना है, कौन सी एसेट चाहिए, कितने रुपए वाली चाहिए, 2 करोड़ वाली चाहिए या 10 करोड़ वाली चाहिए, उसके बेसिस पर आप फाइनेंसिंग करोगे। कितने मनी की रिक्वायरमेंट है, तुझे कितनी रोटी चाहिए खाने को, उतनी ही ऑर्डर करूं मैं। समझ में आ रही है? लिंक बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग डिसीजन, फाइनेंशियल प्लानिंग की मदद से आप प्रेजेंट को फ्यूचर से जोड़ते हो और इन्वेस्टमेंट डिसीजन को फाइनेंसिंग डिसीजन से जोड़ते हो। फाइनेंशियल प्लानिंग जो कंपनीज नहीं करती होंगी, अननेसेसरी फंड रेज कर लेते होंगी, कहां खर्चा करना है, कितना करना है, कुछ नहीं मालूम, बस 1 करोड़ रुपए ले आओ मार्केट से, तो क्या वो कंपनीज अच्छा काम करती होंगी? नहीं। जो फाइनेंशियल प्लानिंग करती हैं उनको हेल्प होती है अवॉइडिंग बिजनेस शॉक्स एंड सरप्राइजेस। अगर लॉकडाउन लग गया तो कुछ कंपनीज जो है इजीली सफर कर लेंगी, जिनकी फाइनेंशियल प्लानिंग अच्छी है, जो कि अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन को या कंटिजेंसीज को अपनी प्लानिंग में शामिल कर चलते होंगे कि अगर ऐसा हो गया तो वैसा कर लेंगे, वैसा हो गया तो वैसा कर लेंगे टाइप। समझ आ रही बात? कोऑर्डिनेट वेरियस फंक्शंस। फाइनेंशियल प्लानिंग का ये फायदा रहता है कि प्लानिंग के बाद ऑर्गेनाइजिंग के बाद स्टाफिंग के बाद डायरेक्टिंग के बाद कंट्रोलिंग, सारे फंक्शंस को कोऑर्डिनेशन चलता था। इसी तरह फाइनेंशियल प्लानिंग भी कोऑर्डिनेट करती सारी फंक्शंस को। आपको कितना सामान चाहिए, कितनी सेल्स होगी, परचेज क्या करना है, कितने का करना है, सेल्स कितने की होगी, प्रोडक्शन कैसे करना है, सारी बातें आप सारे फंक्शंस को कोऑर्डिनेट करता है फाइनेंशियल प्लानिंग। और लास्ट 2 मजेदार और जबरदस्त पॉइंट है, मेक्स इवेल्युएशन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस अर्लियर। फाइनेंशियल प्लानिंग करने से आपको अपने परफॉर्मेंस पहले ही पता चल जाते हैं कि हमारी कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है या बेकार परफॉर्म कर रही है। मेक्स द फर्म बेटर प्रिपेयर टू फेस द फ्यूचर। कल हमारे साथ क्या होने वाला है ये हमें आज ही पता चल जाएगा अगर हम फाइनेंशियल प्लानिंग कर चल रहे हैं। तो ये 7 पॉइंट्स आपको इजीली याद रखने हैं। 6 मार्क्स का ये क्वेश्चन आ सकते हैं, 6 पॉइंट तो कम से कम याद रखें। केस स्टडी बेस्ड के लिए याद रखते हैं, इजी पॉइंट है, एक बार बुक से पढ़ने हैं आपको। फाइनेंशियल प्लानिंग की मदद से फंड्स प्रॉपरली यूटिलाइज होंगे, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। प्रेजेंट फ्यूचर इन्वेस्टमेंट फाइनेंसिंग का लिंक होगा, मतलब लिंक प्रेजेंट विद फ्यूचर, लिंक बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग डिसीजन। कोऑर्डिनेशन होगा, मतलब कोऑर्डिनेट वेरियस फंक्शंस। बेटर प्रिपेयर, फर्म को बेटर प्रिपेयर करेगा, मतलब मेक्स द फर्म बेटर प्रिपेयर टू फेस द फ्यूचर। एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस को इजीली मेजर करेगा। एक्चुअल परफॉर्मेंस मेक्स इवैल्यूएशन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस अर्लियर। समझ में आ रही है? ये सारे पॉइंट्स आपको इजीली दिमाग में याद रखने और अवॉइड करेगा बिजनेस शॉक्स एंड सरप्राइज को। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, दोस्तों के साथ शेयर, चैनल को करेंगे सब्सक्राइब। जिन बच्चों ने अब तक जीनियस ऑफ कॉमर्स ऐप डाउनलोड नहीं किया, डाउनलोड कर लो, क्योंकि वहाँ हर संडे आप लोगों के लिए टेस्ट हो रहा है फॉर क्लास 11th एंड 12th।